डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस शानदार है ना तो आपकी इंग्लिश अपने आप शानदार हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करें? So today in this particular video lesson, I'm talking about how you can practice English at home and how you can improve your English more effective. So dear students, आपको पूरे सेशन को एंड तक देखना है और भाई पूरे 10 मिनट के सेशन में टोटल प्रैक्टिस करवाऊंगा यार। मेरा एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना ज्यादा सीखेगा। मैं हमेशा बोलता हूं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपको प्रैक्टिस में ना, आपने देखा होगा मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछता हूं। जैसे मैंने कहा वहां जाओ, तो आप क्या कहते हो? गो देयर। अब मैंने इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, वहां जाओ और उसकी मदद करो, तो गो देयर एंड हेल्प हिम। तो सबसे पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट मी टेल यू, सेंटेंस की 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है सिंपल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक ही प्रेडिकेट हो। आप देखो गो देयर एक ही प्रेडिकेट है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। तो ये रही वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं एक प्रेडिकेट ये है, एक प्रेडिकेट ये है। मतलब ये जो सेंटेंस है गो देयर एंड हेल्प हिम एक कंपाउंड सेंटेंस है। तीसरा एक सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अच्छी बात यह है कि आज की क्लास में मैं तीनों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं ताकि आप है ना ज्यादा से ज्यादा सीखो। भाई टोटल प्रैक्टिस करवाने आया हूं, कुछ नया नहीं पढ़ाने आया हूं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो जब मैं कुछ पूछूंगा ना तो आप पूरे सेशन को ध्यान से सुनते हो, ट्रांसलेट करना अपनी अपने ब्रेन के अंदर जो जो चीजें चल रही है ना, आपकी जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है ना, उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करना। एक अगली कैटेगरी होती है जिसमें है ना कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो एक नई वैरायटी क्रिएट हो जाती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग कैटेगरीज आपकी हो गई। अब आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे अपन? देखो मैंने कहा आप लोगों से सबसे पहले वहां जाओ और पढ़ाई करो, गो देयर एंड स्टडी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिजी हूं। बताइए क्या कहोगे इंग्लिश में? आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई एम बिजी। एक बार बोलो जरा फटाफट, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू क्योंकि मैं बिजी हूं, बिकॉज आई एम बिजी। मैं जानता हूं आप कहां बिजी हो, आई नो वेयर यू आर बिजी। मैं जानता हूं, आई नो आप कहां बिजी हो, आप कहां बिजी हो। वेयर आर यू नहीं, वेयर यू आर, वेयर यू आर बिजी। जब कोई डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस के बीच में आता तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है, ये रूल है। वहां मत जाओ क्योंकि मैं वहां 2 बार जा चुका हूं। डोंट गो देयर बिकॉज आई हैव गॉन देयर 2 टाइम्स। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन। तो मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूं सिंपल सेंटेंसेस की, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कंपाउंड सेंटेंसेस की, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से। मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट द होम। बोलो जल्दी फटाफट, मैं घर पर हूं, आई एम एट द होम। मैं बोलो जल्दी फटाफट, आई एम एट होम या आई एम एट द होम। ठीक है, आई एम एट होम इज व्हाट आई कैन से कि ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं पढ़ाई करने के लिए, आई एम एट होम टू स्टडी। ठीक है, अब आपने कहा मैं घर पर हूं पढ़ाई करने के लिए, न कि टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आगे और ऐड करो, आई एम एट होम टू स्टडी, नॉट टू, कम ऑन, नॉट टू वेस्ट माय टाइम। ये लो भाई, सबसे पहले सेंटेंस सिर्फ इतना था कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। टू इन्फिनेटिव लगाकर पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी। समय को बर्बाद नहीं करने के लिए, तो जब भी टू इन्फिनेटिव को नोट नेगेटिव किया जाता है तो याद रखना टू के पहले नॉट लगाते हैं। जैसे मैं वहां जा रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जा रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, न कि टाइम वेस्ट करने के लिए। आई एम गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश, नॉट टू वेस्ट माय टाइम। मैं आपके वीडियोस देख रहा हूं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, न कि अपना समय खराब करने के लिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? कमेंट भी करो, सर आई एम वॉचिंग योर वीडियोज टू इंप्रूव माई इंग्लिश, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। सर मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए। आई एम हेल्पिंग हिम टू लर्न इंग्लिश, न कि मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, न कि अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए। क्या कहोगे? आई एम मेकिंग सेंटेंसेस
टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, नॉट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल, क्योंकि मेरा राइटिंग स्किल अच्छा है, बिकॉज माई राइटिंग स्किल इज ऑलरेडी गुड, यू नो. सो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम. क्या बोलोगे? बोलो, आई विल नॉट हेल्प हिम. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. क्या आप कुछ जानते हो? क्या कहोगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. क्या आप कुछ जानते हो? क्या कहोगे? क्या आप कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? तो आपने कहा नहीं भाई मैं भी कुछ नहीं जानता. नो, आई ऑल्सो डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में है. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश. दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश. दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स. कुछ नया बोलो, स्पीक समथिंग न्यू. कुछ नया करो, डू समथिंग न्यू. मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू डू everything. So these are the simple sentences. अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है कंपाउंड सेंटेंसेस. भाई कंपाउंड सेंटेंसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इनमें 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट आते हैं. मैंने कहा स्टेज पर आओ और कुछ बोलो. क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? कम ऑन द स्टेज एंड कुछ बोलो. स्पीक समथिंग. स्पीक समथिंग. आपने कहा मैं स्टेज पर कई बार आ चुका हूं और बहुत कुछ बोल चुका हूं. क्या कहोगे? आई हैव कम ऑन द स्टेज. आई हैव कम ऑन द स्टेज. कई बार को बोलेंगे मेनी टाइम्स. ठीक है. आई हैव कम ऑन द स्टेज मेनी टाइम्स और बहुत कुछ बोल चुका हूं. एंड स्पोकन अ लॉट. एंड स्पोकन अ लॉट मतलब बहुत कुछ बोल चुका हूं. मैं वहां कई बार जा चुका हूं और उससे मिल चुका हूं. आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स एंड मेट हिम. मैं कई बार सेंटेंसेस बना चुका हूं. आई हैव मेड सेंटेंसेस मेनी टाइम्स. तो इस तरीके से जो भी काम हो गया है या हो चुका है उसके लिए आप इसको यूज करते हैं. मैं अपने दोस्तों की कई बार मदद कर चुका हूं. क्या कहोगे? आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड्स. फिर से बोलो, आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड्स. कई बार कर चुका हूं, मेनी टाइम्स. बट उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं करी है. बट दे हैव नेवर हेल्प्ड मी. आप देख सकते हैं सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनमें 2 प्रेडिकेट हो, 2 इंडिविजुअल सेंटेंसेस हो, दोनों सेंटेंसेस ऐसे हो जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हो. आ रही बात समझ में? अगर वो उसमें से एक भी सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा. तो आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस जो भी मैंने आपसे पूछे हैं वो आपके कौन से सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस. मैं उसकी मदद कर रहा हूं क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है. आई एम हेल्पिंग हिम बिकॉज ही इज अ गुड बॉय. ही इज अ गुड गाय. आपको उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो आपका दोस्त है. यू शुड हेल्प हिम बिकॉज ही इज योर फ्रेंड. मैं जानता हूं वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है. आई नो ही इज माई फ्रेंड बट ही डज नॉट हेल्प मी. देखो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्या करो, जो सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं ना उसको पूछने के बाद मैं वहां रुक जाऊं. रुक के पहले खुद ट्रांसलेट करो, उसके बाद फिर मैं जो आंसर करता हूं उसको उससे मैच करो. मतलब आपको खुद को अपने तरीके डेवलप करने होंगे कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. आपके दिमाग में आता सब कुछ है, आपको भरा सब कुछ है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि बोल नहीं पा रहे हो कॉन्फिडेंटली. और नहीं बोल पाने का सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज यू डोंट ट्राई टू स्पीक. इफ यू ट्राई टू स्पीक यू विल लर्न. इफ यू डोंट ट्राई टू स्पीक हाउ यू कैन लर्न? अरे भैया बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा, तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा. इन द सेम वे टू लर्न इंग्लिश वी हैव टू स्पीक. बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा. चलो द नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो. डू व्हाट यू कैन. मैं नहीं जानता जो आप जानते हैं. आई डोंट नो व्हाट यू नो. एज यू थिंक जैसा आप सोचते हो. यू कैन डू दैट. आप वो कर सकते हो. ठीक है. मैं नहीं कर सकता जैसा आपने कहा. आई कांट डू. आई कांट डू एज यू सेड. तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सारे सेंटेंसेस जो है आपके कौन से बन रहे हैं? एज यू सेड जैसा आपने कहा. तो जैसा आपने कहा ये एक अधूरा सेंटेंस है किसके बिना? आई कांट डू के बिना. ऐसे ही एज यू थिंक ये अधूरा है किसके बिना? यू कैन डू दैट के बिना. ऐसे ही डू करो व्हाट यू कैन डू.
तो व्हाट यू कैन अधूरा है किसके बिना, डू के बिना। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें एक क्लॉज, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना अधूरा हो, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। खैर आपको नहीं समझ में आया, लीव इट, आप तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो यार, बिकॉज वी आर हियर टू प्रैक्टिस, नॉट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सी मैं यहां प्रैक्टिस करने के लिए हूं, सेंटेंसेस का टाइप समझने के लिए नहीं हूं। क्या कहोगे? आई एम हियर टू प्रैक्टिस सेंटेंसेस, नॉट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, क्या यह आपका बॉटल है जो मेरे पास है? इज दिस योर बॉटल विच आई हैव? नहीं, ये मेरा बॉटल नहीं है जो आपके पास है, मेरे बॉटल तो रवि के पास है। नो, दिस इज नॉट माई बॉटल विच यू हैव, रवि हैज माई बॉटल। ओके, रवि के पास है आपका बॉटल, दैट्स ओके। रवि कहाँ है? वेयर इज रवि? रवि वही है जहां आप रहते हो। रवि इज देयर वेयर यू लिव, रवि वहां है जहां आप रहते हो। रवि इज देयर, रवि वहां है जहां आप रहते हो, वेयर यू लिव, वेयर यू लिव। तो ये देखो वेयर का मतलब यहां क्या निकल रहा है, जहां। मैं जानता हूं रवि कहां रहता है, क्या बोलोगे? आई नो वेयर रवि लिव्स। मुझे बताओ रवि कहां रहता है, टेल मी, जल्दी बताओ, टेल मी वेयर रवि लिव्स, टेल मी वेयर रवि लिव्स। मुझे बताओ रवि कहां रहता है। इसी तरीके से अगर आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी बनाना चाहते हो, देखो बनाना है आपको, कोई बड़ी डील नहीं है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अब जैसे मैंने कहा, करो जो आपका दिल कहे, डू वॉट योर हार्ट सेज। करो जो आपका दिल कहे, डू व्हाट योर हार्ट सेज, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। बिकॉज ओनली फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, मतलब ओनली फ्यू पीपल आर हियर हु डू या दैट डू व्हाट देयर हार्ट सेज, या व्हाट देयर हार्ट सेज, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। सो दिस इज द वे टू वर्क, राइट। तो मैं चाहूंगा, व्हाट आई वांट, कि आप है ना, कोई सा भी सेंटेंस जो आपके दिमाग में आता है, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इन योर ओन वर्ड्स। मैंने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं सिवाय इस काम के, क्योंकि ये काम बहुत टफ है। आई कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क इज वेरी टफ। ये काम टफ है लेकिन आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दिस वर्क इज टफ बट यू कैन इफ यू वॉन्ट। बताइए मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं? टेल मी हाउ आई कैन डू दिस वर्क। आपको इस काम को करने के लिए अपनी लिसनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। टू डू दिस वर्क यू विल हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग, ठीक है। इस काम को करने के लिए, मतलब टू डू दिस वर्क, आपको अपनी लिसनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग। क्या कहेंगे? यू विल हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग। आपको अपनी लिसनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लिसनिंग को बढ़ाएं। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर लिसनिंग। मैं चाहता हूं आप कुछ नया सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू। क्या आप करते हो जो आपको पसंद है करना? डू यू डू व्हाट यू लाइक टू डू? मैं नहीं करता जो मुझे पसंद है, मैं वही करता हूं जो मेरे लिए सही है। आई डोंट डू व्हाट आई लाइक टू डू, आई डू व्हाट इज गुड फॉर मी। What is good for me? मैं वो नहीं खाता जो मुझे पसंद है, मैं वो खाता हूं जो मेरे हेल्थ के लिए सही है। I don't eat what I like to eat. I eat what is good for my health. आपको वो खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए सही है, वो नहीं जो आपको खाना पसंद है। You should eat what is good for your health, not to eat what you like to eat. You know, so anything that you can think, you can translate it if you know the right method to translate. And that is why, dear students, keep translating, keep practicing, and keep improving yourself, because the more you practice the more you learn. Now make a comment and say कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिसमें मैंने आज आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सारे सेंटेंसेस के टाइप को समझाते हुए प्रैक्टिस करवाई है। क्योंकि प्रैक्टिस के वीडियो में ज्यादातर लाता हूं, आप सबको पता है, और ये प्रैक्टिस के वीडियो लाने का एक ही उद्देश्य होता है, आपको बताना कि भाई प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को समझो। इस वीडियो को एक बार दोबारा बिगनिंग से देखो, जिसमें मैंने आपको अभी इस सेशन में करीब
200 के अराउंड सेंटेंसेस पूछे। अगर आप ये 200 सेंटेंसेस को 2-3-4 बार देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बहुत शानदार आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियोस आपको सिर्फ एक ही चैनल पर मिलेंगे, दैट इज ओनली पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।